नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर 2 बुक का सलूशन ऑलरेडी कर दिया है। एक लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और दूसरा विद्यासागर अंकगणित। तो शायद आपने देखा भी होगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। 2 बुक का सलूशन आपको स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। और टोटल सलूशन कर दिया हूँ। प्रत्येक चैप्टर का एक प्रश्न का सलूशन मैंने कर दिया है। अब इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में आर एस अग्रवाल बुक का सलूशन, ठीक है। तो आज शुरू करने वाले हैं हम लोग आर एस अग्रवाल बुक का फर्स्ट चैप्टर, यानी पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये भी सलूशन अच्छा पसंद आएगा। और बाकी 2 बुक का सलूशन जो मैंने किया है उस पर बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। आप भी नहीं देखे होंगे कभी, तो आप देख सकते हैं। अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो उन दोनों किताबों का सलूशन ज़रूर आप देख लें। उसके बाद आर एस अग्रवाल की पढ़ें तो और मज़ा आएगा और समझ में आएगा चीज़ें आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ज़रूर उसे देखेंगे। नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आर एस अग्रवाल भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ेगा। चलिए लेकिन शुरू करते हैं। आज हम संख्या पद्धति, आर एस अग्रवाल सर की बुक का आज चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति, और जानेंगे जो कि बेसिक, इसमें जितना भी चैप्टर शुरुआत से पहले जितना भी बेसिक चीज़ें दिया गया है उन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें मुझे आवश्यक लगेगी वो चीज़ बताएंगे। हालांकि इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन के लिए, उन सभी क्वेश्चनों के लिए हम कहेंगे ये कि इसमें जितने भी थ्योरी दिया गया है ना वो काफ़ी पर्याप्त इनफ नहीं है। बट हम ये समझते चलेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक अपना अलग अलग कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पहले ही हर ऐसा कंसेप्ट बता दें इस बुक के लिए और इस चैप्टर के लिए जो कि पूरे क्वेश्चन में लागू कर दें। ऐसा करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का टाइप जो है ना, मतलब बहुत जल्दी बदल जाता है। मतलब एक आध 2 क्वेश्चन एक पैटर्न पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन तुरंत उसका टाइप चेंज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन के साथ ही उसका बेसिक और ट्रिक दोनों देखते चलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस बुक में जितना भी आप लोग का दिया गया है बेसिक चीज़ें, उस पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम इंग्लिश में, ठीक है। तो ये से आप वाकिफ होंगे। अब देखिए, संख्या में संख्या का निर्माण कैसे होता है, आप सब बेसिक चीज़ें हैं तो आप सब जानते होंगे। संख्या हमेशा अंकों से मिलकर बनती है, यानी इससे पहले एक आ जाता है अंक शब्द, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। और ये डिजिट की संख्या कितनी है, ये सिंबल होता है 10। 10 सिंबल होते हैं जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 9। यानी टोटल अगर देखा जाए ये कितनी संख्या के रूप में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ये अंक होते हैं, जिसका सिंबल आप समझ लीजिए कि ये है, ठीक है। इसको हम शून्य बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4, इसको 5। ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इन्हीं 10 से अंकों से मिलकर हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। चाहे वो छोटी से छोटी संख्या हो, 1 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक के लाखों की संख्या हो, तो वो आपके इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर ही बनती हैं सभी संख्या। ये तो आप वाकिफ होंगे। अब रह गई बात हो कि संख्याओं को लिखने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं, किस किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसमें से हम पद्धति में एक पढ़ेंगे, भारतीय अंकन पद्धति, ठीक है। क्योंकि इस बुक में उतना ही आपको चर्चा करने के लिए दिया गया है जिससे आपका काम चल जाए। हालांकि इसमें और विस्तार से देना चाहिए था, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत टफ टफ दिए गए हैं, लेकिन उससे हमें बहस नहीं है। हमें बस उतना ही चीज़ बता देना है इसमें जितना कि इस बुक में अवेलेबल है। साथ ही साथ क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार वहाँ बेसिक और ट्रिक आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए, ये संख्या पद्धति में अंक आप समझ लिए। अब इन्हीं अंकों के माध्यम से हम संख्या का निर्माण करेंगे। तो किस प्रकार से, हम पहले पैटर्न इसको समझते हैं। भारतीय अंकन पद्धति में आप जान लीजिए, भारतीय अंकन पद्धति ये दिया गया है। अंकन पद्धति, रोमन अंकन पद्धति भी होता है,
भारतीय अंकन पद्धति भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति भी होता है, सब में अंतर होता है। लेकिन हम फिलहाल इसमें भारतीय अंकन पद्धति पर ही बात करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम पर। तो इसको हम सजाते कैसे हैं, तो कोई भी बड़ी संख्या लिखने के लिए एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उस पैटर्न को हम कैसे लिखते हैं, दाएँ से बाएँ की तरफ लिखते हैं। और वो पैटर्न है क्या, चलिए आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे पता नहीं हटेगा कि नहीं, यहाँ से पूरा अंतिम से लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं इकाई, ठीक है, इकाई, उसके बाद दहाई होता है, उसके बाद सैकड़ा होता है। ये पैटर्न याद रखिएगा। और इसी पैटर्न के माध्यम से हम कहाँ जा रहे हैं भैया जी, लिख कर थोड़ा डाउन लिखना पड़ेगा। इसी पैटर्न को हम फॉलो करके किसी भी कोई सी बड़ी संख्या होगा उसको आप या तो देखकर पढ़ सकते हैं, या कोई भी अंक में दी गई हुई संख्या उसको आप शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस पैटर्न को हमेशा याद रखिएगा। इकाई लिखते हैं दहाई, उसके बाद सैकड़ा होता है, हजार, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, उसके बाद 10,000 होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं नहीं तो नहीं हटेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसके बाद लाख आता है, ठीक है, उसके बाद 10 लाख आता है, लाख के बाद 10 लाख आता है, उसके बाद आपका करोड़ आता है, करोड़, उसके बाद कहें तो 10 करोड़ आता है। सब में देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न बन रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, ठीक है, अरब के बाद 10 अरब। इसके आगे भी होगा अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख, 10 शंख, महाशंख, ये सब होता है, ठीक है। तो इसके आगे पैटर्न चलता रहेगा। लेकिन इस बुक में हमें दिख रहा है क्या, हमें दिख रहा है यहाँ पे आपका अरब तक आइएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अरब तक ही जानकारी दी गई है, इससे पहले इसके बाद भी होता है हमारा क्या, खरब होता है, अरब के बाद खरब होता है, उसमें भी 10 खरब होगा। फिर उसके बाद नील होगा, 10 नील, पद्म होगा, 10 पद्म, शंख होगा 10 शंख, महाशंख होता है, ठीक है, शंख 10 शंख और महाशंख। तो यहाँ तक हमारा निश्चित मतलब रहता है कि इतना में ही बहुत सारे हमारे नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारा दैनिक जीवन का क्रियाक्रम सब खत्म हो जाता है लगभग, ठीक है। इसके आगे भी होगा बट उतना अध्ययन हमें नहीं करना है, हमें पता भी नहीं उसके आगे क्या है। बट मुझे पता है कि महाशंख तक हम जाते जाते अपना दम तोड़ देते हैं, ठीक है। मुझे बेसिकली जहाँ तक पता है, इसके आगे डीपली में मुझे नहीं पता कि आगे होगा कि नहीं, शंख के बाद होता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, चूँकि मैंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। हमारा मेन फोकस क्या था कि संख्या पद्धति में जो चीज़ें इसमें दी गई है उतना ही पर ही हम चर्चा करें, ठीक है। अधिक ज़्यादा गहराइयों में जाने से कोई हमें फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ तक समझा दिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 अरब 10 अरब हो जाएगा, सॉरी अरब 10 अरब हो जाएगा, यहाँ पे 10 अरब कर लीजिएगा, ठीक है। इस पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है। अब देखिए इसका प्रयोग करके हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी संख्या बड़ी संख्या हो, कोई सी बड़ी संख्या उसको शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, कोई सी बड़ी शब्दों में लिखा हुआ संख्या है उसको हम अंकों में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना। और हाँ, कोई भी संख्या अगर लिखा रहे, मान लीजिए कि ये 2 5 6 8 ये हम लिख दिए, ठीक है। आप देख रहे हैं ये क्या है, अंकों के माध्यम से लिखी गई एक संख्या है, अंकों के माध्यम से लिखी गई एक संख्या है, जिसको अगर आपको कहा जाए कि आप इसे शब्दों में लिखें तो आप कैसे लिख पाएंगे। शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले इस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो अभी मैंने इस चीज़ को बताया है। तो इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दाहिने से इस सभी पैटर्न को याद रखना पड़ेगा। इन तीनों को मिलाकर हम इकाई बोल सकते हैं, इन तीनों को मिलाकर इकाई बोलते हैं। और ये सैकड़ा तक आता है। उसके बाद हज़ार और ये हज़ार वाला समूह है, हज़ार में 10,000 आएगा, फिर लाख में 10,000, तो ये दो का फिर लाख वाला समूह बन जाएगा। और फिर इसी तरह से करोड़ 10 करोड़, तो ये 2 का समूह फिर करोड़ वाला बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक बन जाता है पैटर्न। और इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं, या कोई शब्दों में लिखी गई संख्या है तो उसको हम अंकों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम आपको सिखा रहे हैं कि इस चीज़ को, मान लीजिए कि छोटी संख्या आपको दिख रही होगी, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से दहलाने की सोचेंगे तो दहलाते कैसे हैं, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं। इस पैटर्न को जब बोलते हैं कहाँ से, दाएं से बाएं, तो इसी अंक को हम क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, लाख जहाँ आया ना वहाँ पे हमें सिंपल एक कोमा दे देना है। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग संख्याओं को तो लिख देते हैं, लेकिन कोमा कहाँ कहाँ लगाया जाता है उन्हें पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा। जैसे अभी हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन कंसेप्ट जो आपको मैं बताऊंगा शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे तो आप देख लिए कि लाख तक गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख। अब यहाँ पे हमें कहाँ कॉमा लगाना है, यहाँ कॉमा लगाएं कि यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं कि यहाँ कहाँ कॉमा लगाएं, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, कोमा लगाने का जो तरीका होता है ना, कोई सी बड़ी संख्या हो तो आप, जैसे अभी हम आपको मान लीजिए कि ये संख्या हम आपको दे रहे हैं, आप इसे हमें बताइए, दहलाकर ही बता दीजिए और इसमें कोमा लगाकर हमें बताइए कि कोमा हम कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले हम दहलाना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो करोड़ में कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, 10 करोड़ वाला। इन दो संख्याओं को लेना है, एक इकाई का करोड़ और एक दहाई का करोड़। तो हमारा जब बोले हम तो क्या आया, 10 करोड़ आया। तो इन दोनों संख्याओं के समूह को ना 10 करोड़ बोले हैं, यानी इसमें दोनों संख्याओं को लेना है। तो करोड़ कहाँ पे आया है, 10 करोड़ यहाँ पे, 2 के पास 10 करोड़ आया है, यानी इकाई और दहाई दोनों शामिल होगा। तो सिंपल सी बात है, जब कोमा की बात आ जाती है तो हम कोमा यहाँ पे देंगे, कोमा हम यहाँ पे देंगे। अब बात रह गई कि भैया केवल यहाँ पे कोमा देकर हम इसको स्पष्ट तो कह नहीं सकते हैं। ये तो मान गए कि मोटा मोटी ये जो है 24 करोड़ है, ये मान सकते हैं। उसके बाद भी तो नंबर्स हैं, तो इसके बाद जो डिजिट है इसको हम कैसे कोमा देकर इसको पर्टिकुलर मतलब समझ पाए कि कितना 24 करोड़ है, और उसके बाद क्या लाख आएगा कि क्या आएगा। तो इसको हम कोमा के माध्यम से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कोमा के माध्यम से कैसे इंडिकेट करके हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसको अब हम बताते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, साफ़ सुथरा हो जाए तो मज़ा आएगा। ये पैटर्न आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, हालांकि इससे प्रश्न इसमें बनेंगे, एक आध दो प्रश्न बन सकते हैं, बाकी ये बेसिक के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ अभी, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा, क्योंकि ये बेसिक भी है और कोई भी पूछ देगा आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए आपके सामने, जैसे मान लेते हैं ये कोई बड़ी संख्या आ गई है, आपको कन्वर्ट करके बता देना है कि ये कितनी संख्या है। बिल्कुल जिस तरह से पैटर्न भारतीय अंकन पद्धति का होता है उस तरह से पैटर्न को फॉलो करते हुए बताना है कि कितना लाख है, कितना करोड़ है, कितना अरब है, कितना खरब, कितना करोड़, कितना लाख, कितना हज़ार, कितना 100, कितना है, ये बता देना है। तो सबसे पहले अभी जो मैंने आपको पैटर्न बताया, दाहिने से शुरू करते हैं। क्या करना, इकाई, चलिए ऊपर लगाते हैं ताकि नीचे कोमा देने में भी हमें सहूलियत रहेगी। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, गलती कर दिए क्या, फिर से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, उसके बाद अरब आता है, अरब, 10 अरब। तो हमारा आया 10 अरब। 10 अरब कहने का मतलब इसमें इकाई भी है, दहाई भी है, यानी दो संख्याओं को एक साथ लेना है और तब कहना है कि इतना अरब। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी ओवरऑल 10 अरब आया है ना। तो दो संख्याओं को लेकर हम क्या करेंगे, अरब बोलेंगे, यानी अरब में एक अरब होता है और एक 10 अरब होता है। तो अरब में 5 अरब था और 10 अरब यहाँ पे आया, यानी दोनों को इकाई दहाई को हम लेकर साथ बोलेंगे, यानी 25 अरब। ठीक है, अब रह गई बात, यहाँ तो कोमा दे दिए, अब इसके बाद कोमा कैसे दें, तो इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल कोमा है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। इसके बाद दो दो का पेयर बनाकर कोमा देते जाइए तब तक जब तक कि लास्ट से 3 अंक न बचे जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट कोमा पड़ेगा। अब यहाँ से कैसे क्लियरफाई कर पाएंगे, अब कैसे पढ़ पाएंगे इसको। अब कहेंगे 25 अरब आया था ना, तो 25 अरब, अरब से पहले क्या होता है भैया, 25 अरब से पहले क्या होता है, करोड़ होता है। तो 25 अरब 67 करोड़ 84 लाख, चूँकि करोड़ से पहले क्या होता है, लाख होता है, लाख से पहले हज़ार होता है, हज़ार से पहले सैकड़ा होता है, सैकड़ा से पहले दहाई होता है, दहाई से पहले इकाई होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 25 अरब 67 करोड़ 84 लाख 24,256। समझ रहे हैं। तो इस टाइप से हम इसको लिख भी सकते हैं शब्दों में। अगर आपसे बोल दिया जाए कि लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब आप कहिएगा एक बात, ये तो भैया आसान था, आप कह सकते हैं आसान था, तो एक बात बताइए ना, इसको आप कैसे पढ़िएगा। चलिए, आपको हम कंफ्यूज्ड नहीं करेंगे, फिर भी आप बताइए हमें कि आप इसको क्या पढ़िएगा। चलिए, अब इसमें पढ़ना है आपको, शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, तो ये पैटर्न हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोमा कहाँ लगाएंगे। और उसके बाद अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि कोमा हमारा यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, बाएं से पहले कोमा कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा जो कि हमारे भारतीय अंकन पद्धति को पालन करता है। तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये हुआ 10 अरब। 10 अरब में दोनों संख्याओं को लेना है, 10 कह दिए ना, तो दोनों संख्या को लेना है और उसके जस्ट 2 अंक के बाद यहाँ पे कोमा लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 अरब। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो दो का पेयर बनाकर तब तक हम कोमा लगाते चलेंगे जब तक कि हमारा अंत से इकाई, दहाई, सैकड़ा ना बच जाए। समझ रहा है। तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, अब बाकी बीच में तो दो दो का पेयर बनाकर हमें ये कर देना है। अब इसको पढ़ना होगा तो आप कैसे कहिएगा, अगर इसको आपको पढ़ना होगा तो क्या बोलिएगा, बोलिए। अगर इसको पढ़ना होगा तो हम कहेंगे कि 20 अरब आया था, अरब से पहले क्या आता है भैया, करोड़ आता है, तो 20 अरब 20 करोड़। ये तो इसके पहले लाख वाला आता है, तो लाख में तो कुछ नहीं है, 0 लाख कह सकते हैं, या फिर लाख कहेंगे ही नहीं। लाख से पहले क्या होता है, हज़ार होता है, तो यहाँ पे तो कह सकते हैं 0 का मतलब क्या, 2000। उसके बाद 921, तो हम कैसे कहेंगे, 20 करोड़, सॉरी 20 अरब 20 करोड़ 2,921। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। कोई भी कंफ्यूज करने वाला अगर संख्या आपको आ जाए, उसको पढ़ के सुनाना है किसी को, या फिर आप कुछ भी लिखते हैं, शब्दों में लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कहीं भी 0 आ जाए। जैसे मान लेते हैं कि फिर हम एक लिखते हैं, चाहे कहीं भी 0 आ जाए, आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम ये लिख दिए हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको पढ़ के बता दीजिए, चाहे किसी से भी अगर आप पूछते हैं, तो आप कहिएगा कि भैया जी थोड़ा सा इसको पढ़ के दहला कर बता दीजिए कि कितना करोड़, कितना अरब, कितना लाख, कितना हज़ार, कितना सौ, कितना है। ठीक है, ज़रा सा पूछ कर देखिएगा। तो सबसे पहला ये पैटर्न आप हमेशा जादुई मंत्र याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं, लास्ट से दाहिने से इकाई ऐसा करते हैं, ऊपर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। अब की बार भी आया 10 अरब, तो यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं, तो 21 अरब हो जाएगा। और उसके बाद तो दो दो का पेयर बनाकर कर देना है, तब तक जब तक 3 अंक उधर से ना बच जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा ना बच जाए लास्ट से। समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं भैया अरब आए थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यहाँ तक तो हमारा अरब था। अरब से पहले क्या होता है भैया जी, करोड़ होता है, तो ये तो हमारा करोड़ है। ये पैटर्न याद होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत भारी। और करोड़ से पहले क्या होता है भैया, तो ये 2 का लाख कहेंगे, जैसा कि हमने आपको पैटर्न में बताया। फिर इससे पहले 2 जब आता है, तो लाख से पहले क्या होता है, हज़ार होता है। तो सब में तो 0 0 है, तो इसमें क्या बोलिएगा। और इन तीनों को मिलाकर हम इकाई बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इन तीनों को अलग अलग बोलते हैं। इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, और इसको हम इकाई बोलते हैं।
समझ रहे हैं। तो ये चीज़ होता है, ये पैटर्न आपको लिखना है। अब रह गई बात कि अगर मान लीजिए कि ये तो अंकों से शब्दों में लिखना हो, ठीक है, अगर आपको शब्दों से अंकों में लिखना होगा तो कैसे करेंगे, ये भी पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे हम आपसे कहें कि लिखिए, आप कैसे, आपको लिखना है 5,25,000 लिखिए, 5,25,000 लिखिए। क्या लिखना है, 5,25,000 लिखिए, किस में, अंकों में। तो आप कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात, आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि 5,00,000 लिखने में कितने जीरो की आवश्यकता होगी, उसके बाद 5 के बाद लिखने के बाद कितने जीरो की आवश्यकता होगी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। वरना अगर बड़ी सी बड़ी संख्या आ जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा, इस पैटर्न को लिखना पड़ेगा। क्या, इकाई लिखना पड़ेगा, दहाई, सैकड़ा, इस पैटर्न को हमेशा लिखना ही पड़ेगा। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। हमें क्या लिखना है भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। करोड़ में भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 5,25,000 केवल लिख देना है। तो 5,25,000 लिखना है, केवल 5,00,000 बोल रहा है, ये नहीं कि इसमें 2 अंक आ जाएंगे, तो केवल 5,00,000। तो लाख ये वाला है, इकाई लाख। अगर इसमें 2 अंकों वाला आता, जैसे 5,00,000 ना होकर 15,00,000 होता, तो आप कैसे लिखते हैं, लाख, 10,00,000। तब हमारा आता उसमें 1 5 करके हम 15,00,000 लिख सकते थे। तो हमें केवल पूछ रहा है 5,00,000, तो जाहिर सी बात है ये दहाई के स्थान पर 0 हो जाएगा और लाख के स्थान पर 5 लिख देंगे। सही बात है। अब ये दहाई 10,000, ये 1,000 वाला टर्म है और ये 10,000 वाला टर्म है। तो 10,000 वाला टर्म में हम क्या करेंगे, चूँकि 1,000 तो इसमें पूछा नहीं है, डायरेक्ट 5,25,000 पूछा रहा है। तो 25 पूछा है, तो 25 किस में आएगा, इकाई और दहाई। चूँकि 25 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 5, तो 2 5 में क्या आ जाता है, एक इकाई आता है, एक दहाई आता है। तो इकाई और दहाई के स्थान पर तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए ना। और इससे पहले लाख आया है, तो लाख को भी हमने लिख दिया है, और इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं दर्शाया है। 5,00,000 कितना 1,025 लिखना है, कितना 1,000 कितना 125 लिखना है, ये भी नहीं बोला है। तो हमसे जो भी नई चीज़ बोला है उसके स्थान को खाली रखेंगे और इसके स्थान पर अंत में हम क्या करेंगे, भर देंगे 0 से। ठीक है। अब हमें इंडिकेट करना है क्या, 5,00,000 को। तो जहाँ भी पूछेगा, जो कुछ भी पूछेगा, वहीं पे हमें कोमा दे देना है। और कोमा जैसे ही देते हैं तो इसका तो पैटर्न ही होता है कि भैया 2-2 का पेयर बना दीजिए, तब तक जब तक कि लास्ट से इकाई दहाई सैकड़ा न बच जाए। तो इकाई दहाई सैकड़ा ये बच गया 3, और इससे पहले यहाँ तो देना ही देना है, और इसके बीच में 2 जो बनेंगे उसका पेयर यहाँ लगा देना है। अब हम थोड़ा सी बात आपसे हम करते हैं, बेसिक जब उखाड़ ही दिए हैं तो बेसिक पर थोड़ा सा आपको रिवीजन करने के लिए और आपका डाउट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपको कोमा देने का प्रयोग आया कि नहीं सही से। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी सी हम ये विषय वस्तु से शायद अलग होगा, क्योंकि ये बताने की कोई ये नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही नॉलेजफुल है चीज़। अब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें कोमा लगाना है आपको, कोमा कैसे लगाइएगा अब हमें पता नहीं है, आपको कोमा लगा देना है। ठीक है। इसमें कोमा कहाँ कहाँ लगेगा, उचित कोमा का प्रयोग करें। 2 नंबर हम दे रहे हैं, उचित कोमा का बिल्कुल प्रयोग करना है आपको, अनुचित कोमा का नहीं। लहाने वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, ये तो बड़ी बड़ी संख्या। अब लाख में तो आप समझ जाते हैं कि बहुत सारे लोग, अच्छा चलिए लाख वाले भी हम दे देते हैं, क्या आप कर पाते हैं कि नहीं। इसमें कोमा लगाना है, चलिए इसमें आप कोमा लगाकर बता दीजिए हमको। और ये रहा, आप इसमें कोमा लगाकर बता दीजिए। अब वास्तव में उचित कोमा कहाँ लगेगा, कैसे लगाते हैं, ये आपको हमने बता दिया। अब देखना है कि आपका दिमाग कितना काम करता है। तो इसमें कोमा का प्रयोग हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। कोमा का प्रयोग जब भी करना हो ना, तो हमें पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और उस पैटर्न को हमेशा याद रखना पड़ेगा।
कौन सा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, ये वाला पैटर्न आपको हमेशा याद रहेगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं, आपको बता देते हैं। अच्छा, एक बार ये खुद से लगाकर कोमा देखिएगा, ठीक है, और हम जो बता रहे हैं मिला लीजिएगा कि क्या आपका सही हुआ या फिर गलत हुआ। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो अरब में केवल अरब आया है, 10 अरब नहीं है। तो 10 अरब नहीं है तो 2 अंक नहीं लेंगे, एक ही अंक लेंगे। तो ये हो गया 2 अरब। तो जहाँ आता है ना लास्ट, वहीं पे हम कोमा लगाते हैं। अगर 10 अरब आता तो 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, लेकिन केवल अरब आया है तो 1 अरब के पहले लगा देंगे, मतलब 1 अंक के पहले बाद लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कर देना है? उसके बाद तो सिंपल हम जानते हैं, 2 का जोड़ा के बाद हम पेयर लगाते हैं तब तक जब तक कि अंत से इकाई, दहाई, सैकड़ा न बच जाए। तो यहाँ पे कोमा आप समझ गए कैसे लगाना है। अब देखिए, जो भी झंझट है कोमा लगाने का, अंत से शुरू में आना है दहलाकर। उसके बाद अगर शुरू का मिल गया कि कितना लाख है, कितना करोड़ है या कितना अरब है, अगर वो एक मिल गया तो समझिए उसके बाद कुछ नहीं करना है, 2 का पेयर बनाकर कोमा लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ मत कर दीजिएगा कि यहाँ भी हम कोमा लगा दें, 2 का यहाँ 3 है तो नहीं, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर हम इकाई बोल सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर इकाई बोलते हैं, इकाई समूह, मतलब इकाई नहीं बोलते हैं, इकाई समूह। और इस इकाई समूह में ये आता है इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 आते हैं। ठीक है, उसके बाद हजार में केवल 10,000 आता है, हजार आता है 10,000, लाख में 10 लाख, लाख और 10 लाख आता है। इसी प्रकार से करोड़ में करोड़ और 10 करोड़ आता है। इसी प्रकार से आता है 2 का पेयर बनकर, इसलिए 2 का ये लगता है। वहीं आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 का प्रयोग होता है, 3 अंक के बाद हमारा कोमा लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे इसमें लाख होता है ना, तो लाख, 10 लाख हो जाता है, उसके बाद ख़त्म। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, फिर 100 लाख होता है। इस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलियन में बढ़ता है। लाख के बाद क्या, हज़ार के बाद क्या बढ़ता है, मिलियन में बढ़ता है। अगर हज़ार है तो, अगर हज़ार वाला कोई टर्म है तो आपको कैसे कहेगा कि 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद आपको आएगा मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, उसके बाद छलांग मारता है, यानी 3 का टर्म लेकर आगे बढ़ता है। उसका चर्चा नहीं करेंगे, इसमें हमें क्यों कोमा लगाना है। चलिए, हम भटक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, तो जो चीज़ आ रही है उसे बता देना सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर कोमा लगाने का बात आ जाए तो कैसे लगाएंगे, दहलाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो जैसे ही 10 अरब आया, यानी इकाई, दहाई दोनों अंक को लेना है, यानी 2 अंक के बाद 10 कोमा लगाना है। तो जाहिर सी बात, 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे तो यहाँ आएगा 1, 2 अंक के बाद यहाँ कोमा लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 का पेयर बनाकर कोमा लगाते चलना है दाहिने तरफ, और तब तक लगाएंगे जब तक कि अंत से 3 अंक न बच जाए, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक। ठीक है, यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम नंबर सिस्टम को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ से अगर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 अरब, 50 अरब, ये वाला तो करोड़ वाला है, तो करोड़ में तो 0 करोड़ है तो नहीं लिखेंगे, 0 करोड़ है तो 0 करोड़ थोड़ी शो करेंगे। 0 करोड़ मतलब क्या, करोड़ में है ही नहीं, इसमें लाख में आएगा। तो 50 अरब 20,70,021 इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर शब्दों में लिखना हो तो, समझ रहे हैं बातों को। उसी प्रकार से अगर इसमें कोमा का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख ही तक आ गया, तो लाख तक आया है, 10 लाख तो नहीं आया है, तो एक ही अंक के बाद 10 कोमा देंगे, चूँकि केवल लाख आया, 10 लाख नहीं आया। 10 लाख आता तो यहाँ कोमा देते। ठीक है, तो ये 5 लाख हो गया। 5 लाख से पहले क्या होता है, लाख से पहले हजार होता है। तो लाख से पहले 2 का पेयर बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तब तक जब तक कि अंत से इकाई, दहाई, सैकड़ा न बचे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोमा का प्रयोग हो जाएगा, कोई दिक्कत। आशा करते हैं समझ गए। अब इसमें क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें कोमा लगाने की क्या ज़रूरत है, ये तो तीनों एक साथ रहते ही हैं, इकाई के ही समूह का है। तो इकाई के समूह में इसमें कोमा लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, कोमा अगर लगाने की आवश्यकता होती तो यहाँ कोमा लगती और यहाँ पे कोई संख्या होता। तो यहाँ में कोमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि इकाई के अंतर्गत ही इकाई समूह में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों आ जाते हैं। तो इसलिए 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें कोमा का कोई प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, इकाई, सॉरी ऊपर से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख कहने का मतलब 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, पहले 2 अंक के बाद यहाँ पे कोमा लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 2 अंक का पेयर तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि अंत से 3 संख्या यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा का न बच जाए। तो एक यहाँ कोमा लग जाएगा, एक यहाँ, और ये खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख कहने का मतलब 56 लाख कहेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद कोमा है तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलेंगे। 56,78,000, चूँकि लाख से पहले हजार आता है, तो 56,78,978 आपका ये शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हमने अंकों से शब्दों में बोलना सिखा दिया, बता भी दिया। अब रह गई बात कि अगर शब्दों में कोई चीज़ दिया हो, कोई शब्दों में संख्या व्यक्त की गई हो, आपको अंकों में लिखना है, तो फिर आपको कैसे करना होगा, वैसे ही करना है, ठीक जिस प्रकार से हम इसमें पैटर्न को फॉलो किए हैं दाएं से बाएं। ठीक है, उसी तरह से हमें उस पैटर्न को लिख लेना है, और लिखने के बाद हमें क्या करना है, लिखने के बाद उसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन से स्थान को वो भर रहा है। बाकी जो स्थान खाली रह जाते हैं उसके अंदर 0 हम बैठा देते हैं। उस तरह से हमारा शब्दों से अंकों में हो जाता है। जैसा कि हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हो सकता है कि मिल जाए आपको देखने को। ठीक है, ये समझ गए। अंकों को हम भारतीय अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं, ये कोमा का रहस्य था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब देखिए, इसमें बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। इस नंबर सिस्टम में आर्य वर्ग की खास तौर पर अगर बात करें तो बहुत छोटा छोटा मतलब कंसेप्ट इसमें दिया गया है। अगर कंसेप्ट की बात करें और इसके पहले चैप्टर शुरुआत से पहले जो भी थ्योरम दिया गया है, इसमें जो भी चीज़ें आपको निर्देशित की गई हैं, उसमें बहुत अल्प ही चीज़ें हैं। लेकिन चलिए, हमने क्या जाना, हमने संख्याओं को व्यक्त करना जाना कि अंक से शब्दों में कैसे लिखेंगे, कोमा का प्रयोग कैसे करेंगे, ये 2-3 चीज़ें हमने जानी। अब इसमें हमारा आता है स्थानीय मान, जो कि बहुत ही इजी है। स्थानीय मान, स्थानीय मान एक होता है, एक जातीय मान होता है। ठीक है, स्थानीय मान, जातीय मान। ठीक है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं और ये होता क्या है वास्तव में, तो चलिए, स्थानीय मान कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए ये हुई कोई संख्या, इसमें से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात करें, 8 का स्थानीय मान, तो सिंपल इसमें करना क्या होता है, जिस भी संख्या का स्थानीय मान आपसे पूछता है उस संख्या को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे यहाँ 8 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 8 लिख देंगे, और उसके बाद इसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको हम 0 बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, स्थानीय मान जो होता है इस प्रकार से हमारा कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का जातीय मान पूछ देता है, जैसे मान लेते हैं इस संख्या में आपसे 7 का जातीय मान पूछा जा रहा है, 7 का जातीय मान बता दीजिए क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल 7 का जातीय मान 7 ही होगा। जिसका भी जातीय मान पूछेगा ना, वह वही हो जाएगा, उस संख्या का जातीय मान वही संख्या होगा जो कि उसमें उस संख्या का पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे 7 का पूछेगा 7 ही हो जाएगा, 8 का पूछेगा 8 ही हो जाएगा, 2 का पूछेगा 2 ही हो जाएगा, 5 का पूछेगा 5 ही हो जाएगा। स्थानीय जातीय मान वही होता है, समझ गए। हाँ, तो स्थानीय मान और जातीय मान में आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर इसमें आपसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें इकाई का जातीय मान क्या होगा, इस संख्या में इकाई का जातीय मान, तो हमें क्या दिख रहा है, इकाई में 2 है, तो इकाई का इकाई का स्थानीय मान अगर पूछे, जातीय मान पूछेगा तो वही हो जाएगा। इकाई का अगर स्थानीय मान पूछ दिया, ठीक है, इकाई का अगर स्थानीय मान आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, 2 गुने, जब भी इकाई का पूछे तो 1 से गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर आपसे दहाई का स्थानीय मान पूछ दे तो ये दहाई पर है, इकाई दहाई, दहाई का जब भी पूछे तो क्या करेंगे, उस दहाई को उतार देंगे और इसमें 10 से गुना, क्योंकि दहाई 10 का होता है, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके इकाई दहाई सैकड़ा का पूछे, यानी सैकड़ा पर 8 है, तो 8 में 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 800। इस प्रकार से हमारा निकलता है। तो सैकड़ा, अब उसके बाद 1000 पूछ रहा है, यानी 7 है 1000 पर,
तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ये 7 हो जाए 1000 हो जाएगा। तो इसका स्थानीय मान इस प्रकार से लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी आपको किसी भी संख्या में इकाई के स्थानीय मान पूछे ना, तो उस इकाई के जातीय मान को लिख देते हैं, यानी जो भी पूछा है संख्या उसको लिख देते हैं, और उसमें अगर इकाई पर वो संख्या है तो उसमें 1 से गुना करते हैं। अगर वो संख्या दहाई पर है जिसे पूछा जा रहा है जिसका स्थानीय मान, तो उसमें हम 10 से गुना करते हैं। अगर वो सैकड़े के स्थान पर है तो उसमें हम 100 से गुना कर देते हैं। अगर वो 1000 के स्थान पर है तो उसमें 1000 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा स्थानीय मान निकल जाता है, यानी लोकल वैल्यू निकल जाता है। इसको स्थानीय मान को लोकल वैल्यू बोलते हैं, लोकल वैल्यू निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और अगर हम मान लेते हैं, लोकल वैल्यू, इसको जातीय का बोलते हैं, मिस्टेक हो गया। जातीय मान को हम क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू बोलते हैं, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इंग्लिश में माफ़ी चाहूँगा, प्लेस वैल्यू बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो स्थानीय मान जातीय मान में अंतर आप समझ गए हैं। इसमें आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए। अब बात करते हैं जातीय मान स्थानीय मान, आप समझ गए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये तो सिंपल सा संख्या का जातीय मान स्थानीय मान है। इसमें कोई और भी जातीय मान स्थानीय मान नहीं दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जातीय मान स्थानीय दशमलव में आ जाता है, बटे में आ जाता है, दशमलव के बाएं साइड का स्थानीय मान आता है, दशमलव के दाएं साइड का स्थानीय मान आता है। इस पर भी मैंने अब सेपरेट वीडियो बना रखा है। जैसे कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑल एग्ज़ाम करके एक प्लेलिस्ट होगा, ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें जाकर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया है स्थानीय मान और जातीय मान को कैसे फाइंड करना। बहुत सारे टाइप के आते हैं क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड, तो वहाँ से आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसमें रहने देते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें। और देखिए, इतना तो समझ गया स्थानीय मान जातीय मान क्या होता है। अब रह गई बात कि इस चैप्टर में हमें ये भी जानना है, चूँकि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में संख्याएं कई तरीके की हैं, ठीक है, और उन सभी तरीकों को सभी तरीके के संख्याओं को किसी न किसी एक पद्धति में रखा गया है, किसी न किसी सिस्टमेटिक रूप से उसको डिफाइन किया गया है। चूँकि संख्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसे अगर मान लेते हैं अंकों की, तो 1 से लेकर 10 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक जितनी भी अंक हैं, यानी 10 टोटल है। इन 10 अंकों से हम मिलकर बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। सबकी अपनी अपनी एक प्रकृति होती है, सबकी अपनी अपनी एक गुण होता है, तो उन सभी को गुणों के आधार पर अलग अलग छांट दिया जाता है। जैसे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, नंबर्स के प्रकार आएंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बेसिक ही ये चैप्टर होगा, ठीक है, ये चैप्टर जो होगा बेसिक होगा। और हाँ दोस्तों, थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके सेलेक्ट कीजिएगा। साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि अगर आपने विद्यासागर अंगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंगणित को अभी नहीं देखा है, या फिर देखने को चाहते हैं, तो आप आज ही से लग जाइए, क्योंकि उसका पूरा सोल्यूशन हमने कर दिया है। अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको चैनल के सब्सक्राइब के बगल में दिख रहा होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल मेंबरशिप बन सकते हैं हमारे इस चैनल का, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है कि इस चैनल का अगर आप मेंबरशिप बनते हैं तो आपके कमेंट का रिप्लाई सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि कमेंट आज हमने किया और उसका प्रत्युत्तर 4 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद मिलेगा, ठीक है। 1 सप्ताह के बाद तो अवश्य मिलता है, लेकिन जल्दी तुरंत का तुरंत रिप्लाई देना मतलब पाना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, और नेक्स्ट वीडियो आपको हम बता दें कि नेक्स्ट जो मेरा चैनल है एक, उसका नाम है मैथ ए मस्ती भैया, मैथ ए मस्ती भैया। थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा। उस मैथ ए मस्ती भैया पर हम आपको बता रहे हैं, जानते हैं, एस.टी. यादव का बुक पढ़ा रहे हैं, एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन हम कर रहे हैं सेकंड चैनल पर, तो आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। अगर एस.टी. यादव से पढ़ना चाहते हैं तो आप सेकंड चैनल पर जाइए, मैथ ए मस्ती भैया बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा ना, तो आपको देखने को मिल जाएगा, अखिलेश कुमार, ठीक है। तो आप देखने को
मिल सकता है, तो आप वहाँ से एस.टी. यादव बुक का सलूशन भी देख सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे अगर आर.एस. अग्रवाल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आर.एस. अग्रवाल का तो बता ही रहे इस चैनल पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा नंबर्स की प्रकृति पर। तो शायद ये लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो रहने देते हैं इसको। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम देख लेंगे नेक्स्ट संख्याओं का प्रकार क्या है, और नंबर में संख्याओं को हम विभक्त करने का नियम क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार पर, ठीक है, और उसके विभाज्यता के नियम पर, विभाज्यता के नियम पर। बहुत वीडियो लंबा हो गया है मेरे ख्याल से, इसलिए हम इसको रहने देते हैं यहीं पे, क्योंकि इसका एडिटिंग भी तो करना है हमें। तो बहुत सारे काम हम स्वयं से करते हैं, और जितने भी वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल डालना, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो भैया वो भी अब हमें ही करना पड़ता है। इसलिए रहने देते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा लेंथ हो गया है। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब बेसिक में चले जाते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्या कि हम बह जाते हैं भावनाओं में बह जाते हैं, बताना शुरू कर देते हैं, तो नहीं समझ में आता है टाइम कितना हुआ, बताना क्या है, बता क्या रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे इसके संख्याओं के प्रकार, उसके विभक्ति के नियम यानी विभाज्यता के नियम, और कुछ थोड़े बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, उस पर हमारा सवाल बनेगा, और प्रत्येक सवाल अपने आप में एक कंसेप्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।